किसानों की यह दर्द भरी खबर सागर जिला की बंडा विधानसभा से जुड़ी हुई है, जहां कई गांवों में कचरा मारने वाली दवाई डालने से कई किसानों की सैकड़ों एकड़ की सोयाबीन की फसल पूरे तरीके से नष्ट हो गई है। जिनमें कई किसान तो ऐसे हैं जिनने ब्याज पे पैसा लेके बोनी करी थी और दवाई डाली थी। अब सोयाबीन से 1 रुपया की भी आशा नहीं है। दवाई दुकानदार सुप्रीम एग्रो ओवरसीज पुरानी सब्जी मंडी नया बाजार सागर से किसानों ने दवाई लाई थी। बियोक्लोर KEV4 नाम की यह दवाई है, जैसे सभी किसानों की सोयाबीन की जो फसल है वह नष्ट हुई है। कलेक्टर SDM सभी जगह किसान आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरे बंडा विधानसभा से ना तो सरकार को कोनो जनप्रतिनिधि किसानों की खबर लेवे के लाने पहुंचो है और न ही शासन से। कल 27 जुलाई को लोधी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष धन सिंह लोधी अपनी पूरी टीम के संगे दुखी किसानों को दर्द जानवे के लाने पिपरिया, चमारी, चकेरी, बिनेका, गोंदई सभी जगह पहुंचे और किसानों को दर्द जानो। साथ में ही कांग्रेस के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी भी किसानों के बीच में पहुंचे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े होकर किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कही है। आज यानी 28 जुलाई को सभी किसान एकत्रित होकर बंडा में ज्ञापन दे हैं और 5 दिन को अल्टीमेटम देवे के बाद में यदि 5 दिन के भीतर कार्रवाई न हुई है तो लोधी क्रांति सेना के संग मिलकर सभी किसान एक बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करवे के लाने बेबस हुई है। जहां किसानों ने कही है कि यदि सरकार आज हमारे दुख में साथ में खड़ी न हुई है, मुआवजा न दिलवा है, तो आने वाले समय में एक परिणाम सरकार की लाने जरूर भुगतने पड़े है। किसानों ने जब एक ही शिकायत दुकानदार से करी तो दुकानदार ने किसानों की लाने डरा धमका के उते से भगा दो और कही है कि जाओ तुम्हें जो करने हुए जहां शिकायत करने हुई उते कर सकत हो। अगर ये सबको जिम्मेदार दवाई विक्रेता है तो आखिर दुकानदार जब दवाई विक्रेता के पास में जाते हैं तो किसानों की लाने डराओ और धमकाओ जा रहा है, जबकि दुकानदार को फर्ज बना थे कि दुकानदार दवाई कंपनी से बात करे और किसानों के भाई नुकसान को मुआवजा दिलवावे को काम करे। अब दवाई कंपनी में सवाल उठाते हैं कि आखिर दवाई बनावे वाली कंपनी ने बिना प्रैक्टिकल की बिना जांच की आखिर दवाई विक्रय के लाने कैसे बेची, जैसे किसानों की फसल नष्ट भई है और किसानों को नुकसान भाव है। अब किसानों की मांग है दवाई कंपनी के द्वारा किसानों को जो नुकसान भाव की भरपाई होना चाहिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो कृषि मंत्री हैं वे कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, लेकिन आज जब किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल है जो नष्ट हो गई है, उस समय पे सरकार को एक भी जनप्रतिनिधि आज तक किसानों के बीच में खबर लेवे की लाने तक नहीं पहुँच हुआ है। मतलब जो फसल थी 32 से 33 एकड़ में सोयाबीन की पूरी तरह से जो हम लोग दवाई लाए थे, इसका नाम है बायोक्लोर, जो कि HPM केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी की है। इसके छिड़काव के कारण पूरी फसल 32-33 एकड़ की जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दवाई कहाँ से लाई थी? दवाई हम लोगों ने कर्रापुर से ली थी, जो कि भागवल पटेल ने दिलवाई थी हम लोगों के लिए सागर से। अच्छा, अभी तक कहूँ आवेदन या कार्रवाई के लाने हम लोगों ने 22 तारीख को एक कलेक्टर महोदय सर के यहाँ पे दिया था, 22 तारीख को। उसके बाद 23 तारीख को हम लोगों ने एक SDM सर के यहाँ पे भी आवेदन दिया, सामूहिक आवेदन दिए दोनों, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की और ना कोई अभी निरीक्षण करने के लिए आया है। इसमें बताओ हम लोग क्या करें। जो दवाई विक्रेता है जी, उनसे संपर्क करो का दवाई के बारे में संपर्क किया है उनसे हम लोगों ने। देखो, एक तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को GST बिल नहीं दिए, हम लोग इतना जानते नहीं थे, तो एस्टीमेट वाले बिल दे दिए। उनसे मांगा कि GST बिल दो, क्योंकि हम लोग कृषि विभाग गए, उनको अपनी समस्या सुनाई तो उनका बोलना ये है कि आप GST बिल लेके आओ। GST बिल के लिए हम लोग वहाँ पे गए तो उनका बोलना है GST बिल नहीं देंगे, एस्टीमेट वाला बिल दे दिया। दुकानदार का बोलना है, वो सुप्रीम एग्रो ओवरसीज नाम से दुकान है सागर, उनका बोलना है कि आपको जो करना है, जहाँ कार्रवाई करनी है कर लो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप लोग? कार्रवाई हम लोगों की अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। और SDM के यहाँ की जो मतलब तहसील है बंडा में भी हम लोग घेराव करेंगे SDM सर का।